जो खनिज संपदा जो यहाँ से जाती है उसके बदले का जो रॉयल्टी है वो अगर नहीं देती है तो फिर केंद्र जो है या तो पैसा कहाँ है, किसका है, कब का बकाया है, पूरा आपको नॉलेज में है? आपके नॉलेज में आप खाली प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान। तो आपको तो बताना चाहिए ना कि कब से कब तक का बकाया है, कि 10 साल का बकाया है, कि 1 साल का बकाया है, कि 50 साल का बकाया है, ये बताइए ना। अरे मुद्दा तो उनके लिए राहुल और प्रियंका, बंटी और बबली होना चाहिए, जो कांग्रेस के ऊपर भार है। ये मुद्दा तो उनके लिए वो होना चाहिए। बात ऐसा है, राजनीतिक स्टंट है, काम नहीं करने का, इस तरह का ये बहानेबाजी है। इसलिए इन सब बातों से कोई फर्क केंद्र सरकार को नहीं पड़ता है। झारखंड के 1.36 लाख करोड़ बकाया को केंद्र ने सिरे से खारिज कर दिया है। इसे लेकर के झारखंड सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है और केंद्र को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर केंद्र 15 दिनों के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस पे सरकार कार्रवाई करेगी और झारखंड से एक ट्रक कोयला भी बाहर नहीं जाने देगी। हमारे साथ बात करने के लिए भी भाजपा के वरिष्ठ नेता, रांची के विधायक सीपी सिंह मौजूद हैं। हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं इस पर क्या कहना है भाजपा का। पहले तो आप ये बताइए कि जिस प्रश्न को लेकर आप उत्तर पूछ रहे हैं, 1,36,000 करोड़ किस चीज का बकाया है? आपको पता होना चाहिए कि कल ही राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो सांसद है पूर्णिया से, उन्होंने सवाल पूछा था लोकसभा के अंदर और जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने कहा कोई भी टैक्स का बकाया पैसा केंद्र सरकार के पास नहीं है। अब 1,36,000 करोड़ का ढिंढोरा राज्य सरकार पीट रही है और यह धमकी दे रही है, जिसको कहते हैं ना गिदड़ भभकी दे रही है कि एक बूंद कोयला बाहर नहीं जाने देंगे। तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड सरकार भारत गणराज्य का ही एक राज्य है। इसलिए इस तरह की धमकी किस बात का दे रहे हैं भाई? और कार्रवाई करेंगे केंद्र सरकार पर, ये क्या कार्रवाई करने वाले होते हैं? नहीं, इनका कहना है कि जो खनिज संपदा जो यहाँ से जाती है उसके बदले का जो रॉयल्टी है वो अगर नहीं देती है तो फिर केंद्र जो है या तो पैसा कहाँ है, किसका है, कब का बकाया है, पूरा आपको नॉलेज में है? आपके नॉलेज में आप खाली प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान। तो आपको तो बताना चाहिए ना कि कब से कब तक का बकाया है, कि 10 साल का बकाया है, कि 1 साल का बकाया है, कि 50 साल का बकाया है, ये बताइए ना, फिर उस पर मैं जवाब दूंगा। लेकिन झामुमो के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र को जो है पूरी लिस्ट उपलब्ध कराई हुई है। कहाँ कराई हुई है? कराई होती तो आपको तो पता होता, आप पत्रकार है तो आपको तो पता होता। आप बताइए ना, है तो बताइए। बात ऐसा है कि झामुमो कह दिया वो राम बाग है गया क्या? झामुमो जो कह देगा वही होता है क्या? तो बात ऐसा है, राजनीतिक स्टंट है, काम नहीं करने का, इस तरह का ये बहानेबाजी है। इसलिए इन सब बातों से कोई फर्क केंद्र सरकार को नहीं पड़ता है। केंद्र सरकार किसी का बकाया राशि नहीं रखती है और हर राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। इसलिए ये भी कहना कि झारखंड के साथ भेदभाव करती है, ऐसा नहीं है। चाहे झारखंड ही क्यों ना हो, बंगाल ही क्यों ना हो, कर्नाटका ही क्यों ना, जहाँ हमारी सरकार नहीं है उसके साथ भी वही व्यवहार होता है जो व्यवहार जहाँ राज्य है वहाँ भी होती है। अब इस तरह का कोई, कल आप भी किसी पर कर दीजिए कि 10 लाख मेरा बकाया है, तो दे देगा क्या आपको पैसा? आपके डराने धमकाने से दे देगा क्या? तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को धमकाए, ये उल्टा बात हो रही है। मतलब भाजपा ये कहना चाहती है कि केंद्र के पास झारखंड का 1 भी रुपया बकाया नहीं। अरे भैया, भाजपा नहीं कह रही है, लोकसभा के अंदर वित्त राज्य मंत्री ने ये बात कहा है। लोकसभा के अंदर कोई वित्त राज्य मंत्री ऐसे ही हवा में कह देता है क्या? भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, भाजपा कह सकती है,
लेकिन लोकसभा के अंदर वित्त राज्य मंत्री ने कहा है, यानी भारत सरकार ने कहा। एक और सवाल है मेरा कि आज राजभवन का घेराव किया गया है मणिपुर में हिंसा को लेकर के, प्रधानमंत्री चुप्पी को लेकर के कांग्रेस के द्वारा। भैया ये सब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अडानी और मणिपुर, इसके अलावा कोई मुद्दा है क्या? उनको कोई मुद्दा नहीं है देश के अंदर लगा। अरे मुद्दा तो उनके लिए राहुल और प्रियंका, बंटी और बबली होना चाहिए, जो कांग्रेस के ऊपर भार है। ये मुद्दा तो उनके लिए वो होना चाहिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। संविधान पर बहस को लेकर भी काफी जो है बहस छिड़ी हुई है। अरे 75 में किसने इमरजेंसी लगाया था? भाजपा ने कि कांग्रेस ने? सभी नेताओं को जेल में किसने डाला था? पत्रकार लोग भूल गया क्या कि उस पर सेंसर लागू कर दिया था? तो संविधान संशोधन किसने किया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। ये सब अपने हित के लिए करते रहे, ये संविधान विरोधी लोग हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी हमने विधायक सीपी सिंह से बात की। इनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो संविधान विरोधी है, इनके पास जो है कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। हम इसी तरह की खबरों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in